अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे मेडिकल के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में और मेड केयर के बारे में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर लैंड करने के बाद सबसे पहला आपने 2-3 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अंदर एक चीज़ ये भी है कि आपने यहाँ का मेड केयर कार्ड लेना है। तो मेड केयर कार्ड के लिए तो मेड केयर कार्ड अप्लाई करने का क्या तरीका है और क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बताऊंगा आपको। मेड केयर कार्ड का तरीका ये है कि आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए जब आप इसको अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि आपके पास अगर अपनी अकोमोडेशन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आप साथ लेके जाएंगे। और दूसरा, अगर आपके पास इंटरनेट है घर के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या उसकी कॉपी है, बिल की कॉपी, वो आपको उसके साथ अटैच करना है। क्योंकि जब आपको करना ये है कि आपने सबसे पहले सर्विस न्यू brunswick के ऑफ़िस जाना है। और सर्विस न्यू brunswick के ऑफ़िस के अंदर जब आप वहाँ से आपका नंबर आएगा तो आपको 2 चीज़ें की बारे में सिर्फ पूछेंगे, और वो है 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस होने चाहिए। जब आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस दे दिया तो बहरहाल उसकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यू brunswick के अंदर मेडिकल फ्री है, क्योंकि यहाँ पर सारी ट्रीटमेंट वगैरह फ्री होती है। लेकिन जब आप मेड केयर कार्ड अप्लाई करने जाएंगे तो आप न्यू brunswick ऑफ़िस के अंदर जब आपने अप्लाई किया तो आपका मेड केयर कार्ड आने में तकरीबन 2 हफ़्ते, नॉर्मली 2 हफ़्ते लगते हैं। लेकिन मेड केयर कार्ड आने से पहले ये आपको एक लेटर सेंड करेंगे जिसके अंदर वो आपके मेड केयर के नंबर इशू कर देंगे। खुदा न खास्ता अगर आपको कभी इमरजेंसी होती है या आपको जाना पड़ता है हॉस्पिटल वगैरह, तो वो आप नंबर उनको रेफ़र कर सकते हैं कि ये मेरा नंबर इशू हो चुका है ऑलरेडी, तो उस नंबर के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट वगैरह हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास नंबर भी इशू नहीं हुआ, फिर भी आप जाना चाहते हैं हॉस्पिटल में, खुदा न खास्ता कोई बीमारी है या किसी भी सिलसिले में, तो आप यहाँ पर जो है इमरजेंसी में जाया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी, हमारे यहाँ सेंट जॉन के अंदर रीजनल हॉस्पिटल है, तो आप किसी भी वक्त 24 आवर्स खुला है, तो इमरजेंसी में जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि मेरे पास जो है अभी ये मेड केयर कार्ड मेरे पास इशू नहीं हुआ है। तो आपको जो भी बिल्स वगैरह है वो आपको इशू कर देंगे। तो वो आपको उस वक्त पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो बिल आपके घर पे भेजेंगे बाद में 1 हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद। तो वो आपको बाद में जाके, आप जब आपके पास कार्ड आ जाए तो सर्विस न्यू brunswick के ऑफ़िस जाके आप उसको रिम्बर्स करा सकते हैं। तो कार्ड अप्लाई करने के बाद ट्रीटमेंट तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्री है, क्योंकि ये इतना हैवी टैक्सेस जो है आपसे ले रहे हैं आपकी सैलरी से और आपकी इनकम से। यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर दवा है जो कि पैरासीटामॉल है, जिसको टाइलेनॉल कहते हैं। तो वो यहाँ पर कहते हैं या तो टाइलेनॉल या तो फिर एडविल, वो आप लेते रहें और ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वाकई में उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि उसको एंटीबायोटिक दी जाए, तो वो एंटीबायोटिक डॉक्टर उसको रेफ़र कर देते हैं। तो ये तो हो गई मेड केयर के हवाले से और हॉस्पिटल्स के हवाले से और ट्रीटमेंट के हवाले से। तो इसके बाद जो है एक और भी चीज़ यहाँ पे होती है, इसको कहते हैं आफ्टर आवर्स क्लिनिक। आफ्टर आवर्स क्लिनिक जो है वो तकरीबन जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कि ये शाम में 6 बजे स्टार्ट होता है, 6 बजे खुलेगा। ये क्लिनिक 6 बजे खुलता है और तकरीबन 6 से 9 बजे तक ये जो भी छोटी-मोटी अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहा है किसी चीज़ की, तो वो डॉक्टर एक वहाँ पे डेडिकेटेड होगा। लेकिन उसके लिए आपको उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। तो आप उनको कॉल करेंगे, 4 बजे इनकी लाइन्स खुल जाती हैं, 4 या 5 बजे, 1 घंटे पहले लाइन खुलती है। तो आप वहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उसी टाइम पे आप वहाँ पर पहुँचते हैं। तो आफ्टर आवर्स क्लिनिक जो है हमारे यहाँ पे सेंट जॉन के अंदर 3 या 4 क्लिनिक्स हैं। एक मिलेजविल के अंदर है, यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे है, और एक क्राउन स्ट्रीट पे है। और इसके 3 जो है वो मैं जानता हूँ, हो सकता है इसके अलावा भी हों। लेकिन जो है आफ्टर आवर्स क्लिनिक में ये होता है कि फ़ायदे कि आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल की तरह इतना ज़्यादा इमरजेंसी में वेट नहीं करना पड़ता आपको। तो अगर आपका नंबर सपोज़ 6:30 बजे का अपॉइंटमेंट है आपका, तो अगर आप 10 मिनट पहले भी जाएँ तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 15 मिनट में आपका नंबर आ जाता है। तो आफ्टर आवर्स क्लिनिक के अंदर भी यही होता है कि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वो छोटे-छोटे से रूम हैं जो आप वहाँ पहुँच के आपको बताएँगे। ध्यान रखें कि आपका मेड केयर कार्ड आपके साथ हो, तो आप वहाँ पर जाएँगे, डॉक्टर्स जब आपका नंबर आएगा तो डॉक्टर आपको देखेगा। और वहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर किसी को मामूली सा खाँसी या नज़ला बुखार है, तो उसमें ये
कोई भी आपको दवा रेफ़र नहीं करेंगे, वो बोलेंगे, फिर वही कहेंगे कि जस्ट अ वायरल, तो ये आपको 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। इसलिए ये तो आफ्टर आवर्स क्लिनिक का भी आफ्टर आवर्स क्लिनिक का ये कि आप जब आप इसमें सर्च कर रहे हो, आप और इंटरनेट पे इनके नंबर सर्च कर सकते हैं। इनकी टाइमिंग्स ये है 6 से 9 है या 5 से 9 है। और दूसरा ये कि ये वीकेंड्स के ऊपर भी ये क्लिनिक्स खुलते हैं, लेकिन ये सुबह के वक्त तकरीबन 1 या 2 बजे से ये क्लिनिक स्टार्ट होता है और 2 घंटे के लिए होता है सिर्फ। तो अगर आप वीकेंड के ऊपर भी हम दिखाना चाह रहे हैं, डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं, तो आप दिखा सकते हैं। तो ये था मेडकेयर के बारे में। और मेडकेयर के कार्ड के बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता चलूँ कि उसके अंदर एक वैलिडिटी होती है। तो एक जब आप नए होते हैं, न्यू कमर होते हैं, तो 1 साल की शुरू में वैलिडिटी होती है, लेकिन फिर बाद में जब आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं तो आपको उसकी वैलिडिटी जो है 2 साल या 3 साल या इवन 5 साल भी कर सकते हैं वो। और मेडकेयर कार्ड का ये है कि जो आपको पता होना चाहिए, जो अगर आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको नॉर्मली ये होता था पहले तो यही होता था कि ये खुद ही एक्सपायर होने से पहले ही नए कार्ड जो हैं इशू कर दिया करते थे, लेकिन कोविड की वजह से अभी थोड़ा डिले है प्रोसेस। तो अभी मेरा रिसेंटली लास्ट ईयर कार्ड तो एक्सपायर हो रहा था, तो तकरीबन 2 महीने लग गए थे नए कार्ड आने में। तो इसलिए आप उनको फॉलो अप भी कर सकते हैं कॉल करके कि मेरे कार्ड का स्टेटस क्या है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैमिली डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेजिडेंट्स हैं और जितने भी लोग हैं, इनका अपना फैमिली डॉक्टर होता है। तो मैं आपको उस नंबर पे कॉल करके आप फैमिली डॉक्टर की क्यू में लग सकते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पर डॉक्टर्स की काफ़ी डिमांड है, डॉक्टर्स काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से आपको फैमिली डॉक्टर मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पे 2018 में आया, तो उसके 1 हफ़्ते में मैंने फ़ोन करके अपना फैमिली डॉक्टर के लिए रिक्वेस्ट की, क्यू में लग गया था। तो 1 साल बाद फिर फ़ोन आता है कि आप स्टिल आप अभी क्यू में हैं, आपका पेशेंस का शुक्रिया, लेकिन अभी भी हमारे पास डॉक्टर की अरेंजमेंट नहीं हुई है। तो तकरीबन ये 2 साल लग गए थे। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। फैमिली डॉक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी वक्त किसी भी वक्त अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं। आपके पास आपको अपना फैमिली डॉक्टर मिल जाता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर किसी को भी रेफ़र कर सकता है। अगर आपको ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत है तो वो रेफ़र कर देगा। अगर आपको किसी और चीज़ की स्पेशलिस्ट को दिखाना है, या स्किन स्पेशलिस्ट या किसी और चीज़ को, तो आप वो डॉक्टर जो है रेफ़र करेगा और फिर आपको मज़ीद ट्रीटमेंट मिलेगी आगे। तो फैमिली डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंस का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली डॉक्टर का हुसूल इतना आसान नहीं है यहाँ पर, और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दूसरा तरीका ये है, अगर कोई आपकी जान पहचान है, आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई स्पेस है, रूम है कि आपको एज अ पेशेंट और आपकी पूरी फैमिली को रजिस्टर कर सके, तो एक ये भी तरीका है कि उनसे रिक्वेस्ट करके आप रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि काफ़ी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स कम हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से फैमिली डॉक्टर आजकल मुश्किल हो रही काफ़ी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कुछ मेडकेयर कार्ड के बारे में, फैमिली डॉक्टर के बारे में। तो उम्मीद है आपको इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हुई कुछ समझ में आया होगा। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं और मज़ीद कुछ इसमें आप ऐड करना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं।